यूपीएससी स्टूडेंट नमस्कार। राष्ट्रीय शासन आईएएस एकेडमी से मैं दिलीप शुरू से और आज हम देख रहे हैं राष्ट्रपति जी को प्राप्त हुए वीटो वीटो की शक्तियां। जैसा कि भारत संघ के राष्ट्रपति जी को 3 प्रकार के वीटो पावर्स प्राप्त है, जैसा कि आत्यंतिक वीटो, नंबर 2 पे निलंबनकारी वीटो और नंबर 3 पे आएगा पॉकेट वीटो। 3 प्रकार के वीटो है, आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो एवं पॉकेट वीटो। तो जरा हम विस्तार से देखते हैं कि आत्यंतिक वीटो क्या होता है। आत्यंतिक वीटो का मतलब है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक संबंध में गैर सरकारी सदस्यों ने यदि किसी विधेयक पारित करने हेतु डाला कि जो विधेयक संसद सदस्य की ओर से हो लेकिन वो मंत्री न हो, बगैर मंत्री वालों ने संसद सदस्य ने यदि विधेयक प्रेषित करने हेतु पारित करने हेतु संसद के सामने रखा, इस समय राष्ट्रपति जी उस विधेयक के बारे में संसद सदस्य को पूछा जा सकता है। वो विधेयक हस्ताक्षरित न करते हुए उसे संसद के विचारार्थ, मंत्रीगण के विचारार्थ वापस संसद में भिजवा दिया जाता है। वो आत्यंतिक वीटो में आता है। दूसरी बात देखिए, जब विधेयक पारित हो गया हो, राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बगैर, एवं ऐसा मान लीजिए संसद सदस्य की ओर से किसी सभागृह में या दोनों सभागृहों में विधेयक पारित हो चुका हो और केवल राष्ट्रपति जी की अनुमति मिलना बाकी है, ऐसे में यदि संबंधित सरकार समाप्त हो जाते हैं किसी कारणवश, एवं वो विधेयक राष्ट्रपति के पास रखा जाता है, ऐसे समय सरकार का समाप्तिकरण हो जाना और नए सरकार की प्रतीक्षा के बाद नया सरकार आना। यद्यपि नए सरकार ने राष्ट्रपति जी को यह सलाह दी कि वो जो एक विधेयक है जिसे सम्मति मिलनी थी, सरकार चली गई, उसे सम्मति न दिया जाए, तो ऐसे समय वो भी वीटो में, आत्यंतिक वीटो में आता है। समझ में आ गया स्टूडेंट? यद्यपि सरकार की ओर से पारित हुआ विधेयक अनुमति के लिए राष्ट्रपति जी के पास चला जाता है और अचानक सरकार किसी कारणवश समाप्त हो जाती है, उस समय जो विधेयक राष्ट्रपति जी के पास है, वो विधेयक के ऊपर स्वीकृति देना, नहीं देना या लंबे समय के लिए रखना, ये तथा नई सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति जी से पूछा जाता है उस विधेयक के संदर्भ में नई सरकार को, यदि मंत्रिपरिषद, मंत्रीगण की ओर से कहा जाए कि इसे सहमति नहीं देना है, तो विधेयक भी आत्यंतिक वीटो में आता है। ऐसी स्थितियां आत्यंतिक वीटो में आती है। अब दूसरी बात देखते हैं, निलंबनकारी वीटो। ये भी संघ के राष्ट्रपति को प्राप्त है, निलंबनकारी वीटो की शक्तियां। अब देखिए जरा, जब विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा दिया जाता है, संसद संशोधन करके वापस भेजती है, तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है।
यहाँ तक बात मान लीजिए। निलंबनकारी वीटो की शक्तियों में यद्यपि संसद सदस्यों की ओर से दोनों दो सभागृह से पारित होकर राष्ट्रपति जी के पास हस्ताक्षर के लिए और सहमति के लिए भिजवा दिया जाता है, उस समय यदि राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता है कि विधेयक पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेज दिया जाए, वो शक्ति उन्हें प्राप्त है। लेकिन इसीलिए भेज दिया जाता है कि संसद की ओर से वो पूरी तरह से गड़बड़ी में या अल्पकालिक समय में इसे पारित किया हो, या हो सकता है कि ये असंवैधानिक हो। इस कारण राष्ट्रपति जी संसद सभा में उस विधेयक को पुनः वापस विचार विमर्श के लिए भेज देते हैं। लेकिन जब संसद द्वारा वो विधेयक पुनर्विचार के बाद या बगैर पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति जी के बाद वापस भिजवा दिया जाता है, तो उस समय जो पहले निलंबन किया था विधेयक का, वो विधेयक को सभा ने सहमति के साथ वापस भेज दिया, उसे राष्ट्रपति जी को सहमति देना बाध्य है, तो सहमति देना पड़ा है। ये निलंबनकारी वीटो में आता है। तीसरी बात देखिए, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब जेब का वीटो, जो जेब में रहने के समान होता है, पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति नहीं देते, यद्यपि संसद द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति सहमति लेने हेतु या हस्ताक्षर कराने हेतु विधेयक भिजवा दिया जाता है, एवं राष्ट्रपति सहमति नहीं देते और न अस्वीकृत करते न स्वीकृत करते और अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देते हैं। जब अनिश्चित काल के लिए विधेयक को न सम्मति देना, न स्वीकृति देना, न अस्वीकृति देना, केवल लंबे समय के लिए रख देना वैसे। इस समय क्योंकि ऐसी बात है कि राष्ट्रपति जी के कार्यालय को जाने के बाद या राष्ट्रपति जी के पास विधेयक जाने के बाद कितने समय में इस विधेयक को सहमति देना या हस्ताक्षर करना जरूरी है, ऐसा कोई अनुपात, ऐसा कोई विधान संविधान में लिखा नहीं है। इसलिए भारतीय संघ के राष्ट्रपति जी ऐसी कोई समय सीमाएं नहीं है, ऐसे लिए वो विधेयक को चाहे तो स्वीकृत करें, चाहे तो अस्वीकृत करें, चाहे तो लंबी समय तक वैसा के वैसा पड़ा रखे, उसे कहते हैं वीटो, पॉकेट वीटो पावर, जो भारत संघ के राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। और इसके बाद एक और बात देखते हैं हम, संविधान संशोधन संबंधी अधिनियमों के लिए राष्ट्रपति जी के पास कोई वीटो नहीं है, यद्यपि किसी कारण देश के संसद के द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम का प्रस्ताव पेश किया जाता है, उस समय राष्ट्रपति जी को उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं और कोई शक्ति नहीं है। और ये कोई वीटो नहीं है कि संविधान संशोधन अधिनियम के लिए जो प्रेषित किया गया विधेयक को राष्ट्रपति के तौर पर वो उसे रोक सके या विचारार्थ पुनः विचारार्थ वापस भेज सके, क्योंकि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में बना हुआ कानून, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम
1971 में बने हुए कानून के मुताबिक जब ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर और सम्मति के लिए भेजा जाता है, जो संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में बना हो, इससे कोई वीटो पावर राष्ट्रपति जी के पास नहीं है। ये थी उनकी 3 वीटो पावर वाली शक्तियां। और यह आप सभी को ये बात पता ही होगी, तभी सुन लीजिए। जैसा कि किसी विधेयक को जो मंत्रिमंडल से या मंत्रीगण से संसद में विधेयक पारित किया जाता है, प्रेषित किया जाता है, उस विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है। यह किसी संसद के किसी सभागृह सदस्य द्वारा विधेयक संसद में प्रस्तावित रखा जाता है, उसे खासगी एवं प्राइवेट विधेयक कहलाया जाता है। यद्यपि वो विधेयक राष्ट्रपति जी के पास पहुंचा जाता है, तो राष्ट्रपति जी उसे मंत्रीगण की विचारार्थ संसद में पुनः वापस भिजवा देते हैं। ये हो गई बात। और इसके बाद अनुच्छेद 200 के मुताबिक राज्यपाल को भी राज्य के विधायक के तौर पर काफी मात्रा में शक्तियां दिलाई गई है। अनुच्छेद 200, जैसा कि किसी स्टेट का विधायक के द्वारा किसी राज्य के विधायिका द्वारा किसी विषय पेश करने के बाद, पारित होने के बाद, यदि ये विधेयक हस्ताक्षर और सहमति के लिए स्टेट गवर्नर के पास भिजवा दिया जाता है, उस समय अनुच्छेद 200 के मुताबिक राज्यपाल को भी वही अधिकार प्राप्त है राज्य विधायिका के लिए, जैसा कि वो स्वीकृति दे, अस्वीकृति दे या कुछ समय के लिए उस समय के लिए विधायिका के तौर पर विधायिका की तरफ वापस भिजवा सकते हैं पुनर्विचारार्थ। यद्यपि राज्यपाल ये चाहते हैं कि संबंधित स्टेट गवर्नमेंट का विधेयक, विधायिका का विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भिजवा दिया जाए, तो ऐसे समय राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 201 के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति देना मानते हैं या अस्वीकृत करना मानते हैं, या फिर से राज्यपाल कार्यालय के द्वारा संबंधित राज्य के विधायिका के तरफ भिजवाया दिया जाता है, जो कि पुनर्विचार हेतु हो। राज्य विधायिका के द्वारा विचार होने के बावजूद भी यद्यपि वो विधेयक राष्ट्रपति की तरफ भिजवा दिया जाता है सहमति करने हेतु,